दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों मैं करने वाला हूँ इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर हम हर वर्ड मीनिंग को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। फॉर्मर बैंक ऑफिशियल हेल्ड इन 19 करोड़ चीटिंग केस। दोस्तों फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ इस हेडिंग का। फॉर्मर बैंक ऑफिशियल मतलब कि बैंक के एक पूर्व अधिकारी, हेल्ड मतलब पकड़े गए या धरे गए, इन 19 करोड़ चीटिंग केस 19 करोड़ के चीटिंग की केस में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो आपको लगे नया है आप उसे ज़रूर नोट करें। द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW, जिसे शॉर्ट में EOW कहते हैं, क्या मतलब हुआ। द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मतलब कि आर्थिक अपराध शाखा है, जिसको शॉर्ट में EOW कहते हैं, ऑन फ्राइडे को मतलब कि शुक्रवार को अरेस्टेड अ फॉर्मर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ RBL बैंक। क्या करा उसने, शुक्रवार को अरेस्ट किया एक पूर्व असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को ऑफ RBL बैंक, RBL के, इन्हें चीटिंग केस, एक चीटिंग के केस में, ऑफ रुपीज़ 19.8 करोड़, 19.8 करोड़ की चीटिंग केस में। आगे देखिए दोस्तों। पुलिस ने कहा द एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है, द एक्यूज्ड हैड फ्रॉडुलेंटली। दोस्तों ये जो वर्ड है फ्रॉडुलेंटली, ये एक एडवर्ब है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई भी शब्द जो ly पे ख़त्म होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी वर्ब की या क्रिया की विशेषता का वर्णन करे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी कोई वर्ड जिसमें ly आता है वो एडवर्ब होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। पुलिस ने कहा द एक्यूज जो आरोपी है हैड फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर्ड मनी फ्रॉम 2 अदर अकाउंट्स। जो आरोपी है उसने फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से, चालबाजी से ट्रांसफ़र कर लिए थे, हैड ट्रांसफर्ड मतलब कर लिए थे, मनी मतलब पैसे को, फ्रॉम 2 अदर अकाउंट्स 2 दूसरे खातों से, इनटू हिज अकाउंट्स अपने खातों में। आगे देखिए। द एक्यूज जो आरोपी है, एक्यूज आइडेंटिफाइड एज नागेंद्र कुमार, जो आरोपी है जिसकी पहचान आइडेंटिफाइड मतलब पहचान हुई है एज नागेंद्र कुमार के रूप में 39, वॉज अरेस्टेड उन्हें अरेस्ट किया गया इन वसंत कुंज में। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस EOW, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं EOW के, जितेंद्र कुमार मीना सेड, उन्होंने कहा, मीना सेड, वन निखिल छत्रवाल फ्रॉम द विजिलेंस डिपार्टमेंट, एक निखिल छत्रवाल जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं, फ्रॉम द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ RBL बैंक के विजिलेंस डिपार्टमेंट से जो हैं बैंक, उन्होंने क्या किया, फ्रॉम RBL बैंक फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने एक कंप्लेंट मतलब एक शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट अबाउट द फ्रॉड मतलब फ्रॉड के बारे में। आगे देखिए। ऑन August 7, 2020, 7 अगस्त 2020 को 2 अकाउंट होल्डर्स मतलब 2 खाता धारक, अकाउंट होल्डर मतलब खाता धारक, 2 अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बैंक के डिस्प्यूटेड सम डेबिट ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ। देखिए जो वर्ड है डिस्प्यूटेड, ये एक एडजेक्टिव भी एक वर्ब भी, इसका मतलब होता है किसी तरह का विवाद या फिर विवाद करना, किसी बात में तकरार करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑन अगस्त 7, 2020, 7 अगस्त 2020 को 2 अकाउंट होल्डर्स जो 2 खाता धारकों ने ऑफ द बैंक, जो बैंक के 2 खाता धारक थे, डिस्प्यूटेड उन्होंने विवाद कर दिया सम डेबिट ट्रांजेक्शन्स मतलब डेबिट का मतलब होता है अकाउंट में से किसी भी तरह की रकम का कटना, सम मतलब डेबिट ट्रांजेक्शन्स को, फ्रॉम देयर अकाउंट्स उनके अकाउंट से, थ्रू द कैश मैनेजमेंट पोर्टल, किसके थ्रू, द कैश मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू ऑफ द बैंक के, उन्होंने उस चीज़ का विवाद कर दिया, किस चीज़ को लेकर, डेबिट ट्रांजेक्शन्स को लेकर, मीना ने कहा। आगे देखिए दोस्तों। द बैंक केम टू नो, दोस्तों ये जो वर्ड है केम टू नो, ये कम टू नो की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है कम टू नो, ये है केम टू नो, तो ये सेकंड फॉर्म है।
और ये पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि पास इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस शब्द का मतलब होता है केम टू नो का पता चलना। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द बैंक केम टू नो, मतलब कि द बैंक केम टू नो का मतलब द बैंक को पता चला, दैट मतलब कि कुमार हैड ट्रांसफर्ड, कुमार ने ट्रांसफ़र कर दिए थे रुपीज़ 19.8 करोड़, 19.8 करोड़ रुपए फ्रॉम दीज अकाउंट्स मतलब इन अकाउंटों से, टू हिज ऑन अकाउंट्स मतलब इन अकाउंटों से अपने अकाउंट्स में, अपने खुद के अकाउंट्स में, विद डिफरेंट बैंक्स, विद टू हिज ऑन अकाउंट्स विद डिफरेंट बैंक मतलब अपने खातों में विद डिफरेंट बैंक जो दूसरे बैंकों से थी। आगे देखिए, RBL कॉन्टेक्टेड, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है दोस्तों संपर्क करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और ये भी पास इंडेफिनिट है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। RBL कॉन्टेक्टेड, जो RBL ने मतलब संपर्क किया, RBL कॉन्टेक्टेड द अदर टू बैंक्स, मतलब दूसरी दो बैंकों को, एंड और गॉट द चीटेड अमाउंट रिटर्नड, और जो चीटेड अमाउंट था उसको वापस करवाया, अमाउंट रिटर्नड टू द विक्टिम्स मतलब पीड़ितों को, टू द विक्टिम्स अकाउंट्स मतलब जो पीड़ितों के जो अकाउंट्स है उसमें वापस करवाया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।